गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये चैप्टर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में पढ़ा होगा इसके बारे में आपने कि एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है आपका उसके है ये पेज नंबर इज़ 17। ठीक है, पेज नंबर 17 पे ये आपका चैप्टर दिया है, acid bases and salts. So you have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases. आपने पहले पढ़ा होगा कि जो ये मतलब टेस्ट है इसका एसिड और बेस का, वो कैसा होता है, सावर और बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन देम इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, आपको इतना तो याद होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा खाना खाने की वजह से किसी मेंबर को घर में एसिडिटी हुई है तो आप उसको क्या बोलेंगे पीने के लिए? आप उसको विनेगर देंगे पीने के लिए, लेमन जूस देंगे पीने के लिए, या फिर बेकिंग सोडा देंगे पीने के लिए? ठीक है, उसका सोल्यूशन बना के देंगे। ठीक है, सो ऑब्वियस है हम बेस देंगे उसको ताकि वो जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाए, वो जो अंदर जब बेस जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। खैर, ये तो आपके बुक में दिया हुआ है कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, एंड I want you to recall all that which you have already learned in class 7. शायद आपको वो याद नहीं होगा, तो मैं आपकी मदद करती हूँ थोड़ा उसको रिकॉल कराने में कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, so now introduction to acid, base and salts. Acids are those compounds which when dissolved in water produce H positive ions. देखिए, अगर हम पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम टेस्ट के बारे में बोलेंगे, टच के बारे में बोलेंगे, कैसा फील होता है उसको देखकर, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसका कि एसिड की अगर डेफिनेशन आपको बोलनी होगी तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अगर कोई आपको पूछेगा कि एसिड क्या होता है, आप ये तो नहीं बोल सकते एसिड खट्टा होता है, एसिड को अगर हम टच करेंगे तो वो स्लिपरी नहीं होता है। ठीक है, सो वन फाइन डेफिनेशन यू शुड नो अबाउट एसिड्स, दैट इज acids are those compounds which when dissolved in water or aqueous solution you can say produce H positive ions। मतलब कि जब भी हम एसिड को पानी में एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे वो H पॉजिटिव आयंस देगा, मतलब वहाँ पे जो ब्रेक डाउन ऑफ आयंस होगा उसमें H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, जो कि एसिड की हम डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए, हम घर में हम लेमन वाटर पीते हैं ना, नींबू पानी पीते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास में क्या करते हैं, पानी होता है उसमें, और हम उसमें एक नींबू डालते हैं। ठीक है, इसको निचोड़ कर डालते हैं, इस नींबू को इसमें, इसको निचोड़ के इसको स्क्वीज़ करके डालते हैं और ये ड्रॉप वाइज इसमें जाता है, इसको ये मिक्स हो जाता है। जब ये इसमें जाता है, हमको पता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब ये सिट्रिक एसिड इस पानी में जाता है तो ये वहाँ पे ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है। दो इट इज़ अ वीक एसिड, मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है जैसे हमारा HCl, H2SO4 एसिड्स होते हैं, बट स्टिल इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सो इट क्रिएट्स H पॉजिटिव आयंस। ये वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बनाता है, जिससे कि हम ये मानते हैं कि ये जो लेमन है दिस इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो
अब बेस की बात करते हैं। बेस क्या होता है? बेस जब हम वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस। क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयंस, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है ये, OH नेगेटिव देता है ये। एसिड क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। बेस क्या देता है? OH नेगेटिव देता है। मतलब हमने सोप लाया, सोप को वाटर में हमने जैसे ही डिसॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने लेमन डाला था, अब हमने इसमें ये सोप डाल रहे हैं, तो जैसे ही इसमें डिसॉल्व होगा, ये क्या वहाँ पे बनाएगा? OH नेगेटिव आयंस बनाएगा ये, ठीक है। या हमने सीधे जो हमारे घर में सोडा प्रेजेंट होता है, जो हम बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, वो भी अगर हम इस पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो भी OH नेगेटिव आयंस वहाँ पे बनाता है। सो जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयंस एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड बेस, and the compound which when dissolved in water produces H positive ions is said to be acid, ठीक है। सो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इसमें। एसिड्स जो होते हैं, हम देखते हैं आमतौर पे जो नेचुरल एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे खाने में मिलते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टाटारिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो कई सारे एसिड्स हम देखते हैं हमारे पास अवेलेबल है, इन नेचर अवेलेबल है, नेचर ने हमको वो अवेलेबल करवाया है, नेचर में प्रेजेंट है, वो नेचुरल हैं, कुदरती तौर पे हमको मिलते हैं। सो वो जब हम खाते हैं तो वो हम देखते हैं उनका टेस्ट जो होता है सावर टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही खट्टा टेस्ट होता है उसका, ठीक है। और अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मतलब पिंच से भी थोड़ा सा लेंगे और अपने टंग पे डालेंगे तो हमको कड़वाहट का एहसास होगा। सो दैट इज़ बेस, और वो बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है। अगर हम नींबू को जब हम निचोड़ते हैं, अगर हमारे हाथ पे वो रस लग जाता है, अगर हम उसको टच करते हैं, तो क्या हम जब वो टच करते हैं, हम ऐसे अगर उसको रब करेंगे, हमारे को स्लिपरीनेस लगती है अपने हाथ में, हमारे को ऐसे लगता है जैसे कि हमारे हाथ में सोप लगा है या स्लिपरीनेस हो रही है। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर बेस हम देखेंगे, जैसे सोप है हमारे पास, या अगर यही बेकिंग सोडा हमने पानी में डिज़ोल्व किया और अगर हम उसको ऐसे छू के देखेंगे, उसको थोड़ा सा फील करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे स्लिपरी सा फील आ रहा है, जैसे सोपी सा फील आ रहा है हमारे हाथ में, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज इट रिलीजेज H पॉजिटिव आयंस, वी नो इट, एंड बेस रिलीजेज OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो एसिड की प्रॉपर्टी है, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। एक बात आप यहाँ पे नोट करेंगे, हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एसिड्स की प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग हियर अबाउट नेचुरल एसिड्स और वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। सो और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एसिड की, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब हम ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालते हैं तो वो किस कलर का बन जाता है? वो चेंज हो जाता है रेड कलर के में, ठीक है। वो ब्लू कलर का होता है, वो रेड में चेंज हो जाता है। सो तो हमारे पास कुछ बेसिस जो हैं, दे आर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। देन बेस जो होता है दैट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हमने देखा एसिड में, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बट बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को, अगर रेड लिटमस पेपर हम लेंगे, उसको जब हम इस बेस के सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वो क्या देगा? वो ब्लू कलर हमारे को देगा, मतलब उस लिटमस पेपर का कलर रेड से चेंज होकर ब्लू में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा अगर हो सकता है प्रैक्टिकल्स में ये पूछा जाता है, आमतौर पे आपके पास 2 बीकर रखे हुए हैं, 2 बीकर हैं, इनमें सोल्यूशन है, ठीक है। अब और आपको दिया गया है, ये 2 बीकर हैं और आपको लिटमस पेपर दिए गए हैं, 2 स्ट्रिप्स हैं लिटमस पेपर के, एक ब्लू है
एंड वन इज़ रेड, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि ये दोनों में से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो जब हम पहले ब्लू लिटमस डालेंगे, जिस सोल्यूशन में वो रेड कलर का हो जाएगा दैट इज़ एसिडिक, और जिस सोल्यूशन में उसका कलर चेंज नहीं होगा दैट इज़ बेसिक। तो रेड वाला जब हम डालेंगे, जिस सोल्यूशन में रेड ब्लू कलर का हो जाएगा दैट इज़ बेसिक, और जिसमें नहीं चेंज होगा दैट इज़ दिस एसिडिक। तो जब हम पहला ही डालेंगे, अगर हमने पहले ब्लू डाला तो हमको वहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा वाला एसिड है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है हमारे पास, इंडिकेटर है हमारे पास, ये लिटमस पेपर, जो हमारे को बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा सोल्यूशन बेस है। क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते एसिड को, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो हमारी लैब में प्रेजेंट होते हैं एसिड, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, हम उसको उंगली डाल के टच नहीं कर सकते, वो हमारी उंगली को नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। ना ही हम बेस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेटर वी यूज़ इंडिकेटर्स विच विल हेल्प अस टू नो विच वन ऑफ द सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू नेचुरल एसिड्स, ठीक है। अब नेचुरल एसिड्स एक होते हैं और एक होते हैं मिनरल एसिड्स। जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो कुदरती तौर पे हमारे हमारे मतलब नेचुरली कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम देखेंगे, सिट्रिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, साइट्रिक फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, ठीक है। तो स्वीट लाइम हो गया। जैसे टाटारिक एसिड है, टाटारिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमरिंड में, इमली में, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, बड़े चटकारे ले लेके बच्चे इमली खाते हैं नमक डाल के, ठीक है। उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टाटारिक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी हम टमाटोज खाते हैं, आम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सैलड में खाते हैं, सब्जी में उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस टमाटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। दही खाते हैं हम, रोज़ सुबह शाम खाते हैं दही, सो दैट दही कंटेन्स और कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ जो ये आम है, जैसे एप्पल हम खाते हैं, एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, ठीक है। विनेगर हम जो इस्तेमाल करते हैं कुछ कोई स्पेशल रेसिपी बनाने में या कोई सैलड बनाने में या पिकल बनाने में, जो जो विनेगर यूज़ होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज है हमारे पास जिनसे कि हमारे को ये एसिड मिलते हैं। अब हम हम सोचेंगे, अब लेमन खाते हैं, हमारा मुंह क्यों नहीं जलता, हमारा हाथ क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है। क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी, हम ये भी बोलते हैं एसिड है तो इसे बच के रहना है, ये हमारा हाथ जला सकता है, हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये वाले जो नेचुरली एसिड प्रेजेंट है हमारे पास, ये वाले जो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, मतलब ये हमारे लिए एक हद तक बेनिफिशियल भी होते हैं। बट एज वी नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम इसको भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो नो डाउट ये भी नुकसान कर सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि हमारे को मिनरल एसिड्स नुकसान कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेक दम इन अ बैलेंस वे। हम लेमन खाते हैं या टैमरिंड खाते हैं, टमाटोज खाते हैं, तो हम बैलेंस वे में खाते हैं उनको, ठीक है। किसी के साथ मिला के खा लिया, या जैसे टमाटोज़ हैं 3 या 4 सब्ज़ी में डाल के खाते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि हम 4-5 केजी टमाटोज़ बस वही खाते हैं, तो उससे भी एसिडिटी हो सकती है, हमारी अंदर एसिड बढ़ सकता है। तो बैलेंस वे में खाना है उसको, और वो नुकसानदायक नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स की, जिनको कि हम फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, या उनको हम जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, पिकलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अचार बनाने में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत ही एहतियात से अगर हमको एसिड के साथ काम करना होता है, खासकर इन एसिड्स के साथ, मिनरल एसिड्स के साथ, तो हम बहुत ही एहतियात से इसके साथ काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इन स्टमक, ठीक है। स्टमक में हमारी बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है, दो इट इज़ वेरी हार्मफुल। लेकिन ये क्यों प्रेजेंट होता है हमारी स्टमक में? एक जो मतलब एक रीज़न है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में घूम रहे होते हैं, तो खाने के साथ वो भी हमारे अंदर चले जाते हैं, तो स्टमक में पहुंच के वो जो HCl है उसकी वजह से वो किल हो जाते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और उनका बुरा असर हम पे नहीं रहता है। एंड वन मोर रीज़न इज़ दैट कि कुछ एंजाइम्स जो हमारे स्टमक में रिलीज जो खाने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो रिलीज़ होते हैं, उनके लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जब एसिडिक मीडियम होगा तभी वो अपना काम कर सकते हैं, तभी वो एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, तभी वो डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो HCl helps to maintain that acidic medium in our stomach so that those digestive enzymes can act upon the food to help in the digestion, ठीक है। Now today we read about these acids, properties of acids, base, and some natural acids and mineral acids. Next we will be talking about chemical properties of acid. So this is all for today. Goodbye and take care.